नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू कर रहा हूं बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। मैं आपको सबसे पहला पुर्तगाली जो यूरोपीय व्यापारी थे, आए थे, पुर्तगाल से आए थे। सबसे पहला बिहार में पुर्तगाली आए थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूं बिहार और बीपीएससी और बिहार से संबंधित जितनी भी परीक्षा हैं उस सब के में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उस पर आज डिस्कशन करेंगे। साथ में यूपीएससी और साथ पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके बारे में भी आपको बतलाएंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको यूरोपीय व्यापारी जब आए थे तो उसके संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में आज विस्तृत आपको चर्चा करेंगे। मैं फिर से आपको बतलाने जा रहा हूं कि बिहार में सबसे पहले व्यापारियों में दूसरे देश से आने वाले में पुर्तगाली थे। यह सबसे पहले आपको अकबर के आदेशानुसार उनसे आदेश प्राप्त करने के बाद पुर्तगाली कैप्टन पेड्रो टैवर्स आपको हुगली में पहला आपको ये शुरू किए, फैक्ट्री एस्टेब्लिश सबसे पहला किए हैं। आपको कौन किए हैं? अकबर के आदेश के आधार पर पुर्तगाली कैप्टन पेड्रो टैवर्स। इसको ध्यान रखिए। कैसे आए हैं तो ध्यान रखिएगा, यह जल मार्ग से आए थे। आपको हुगली के जल मार्ग से, गंगा के किनारे से आए थे। पटना आप जान ही रहे हैं गंगा के किनारे अवस्थित है। उस समय जलमार्ग ही मुख्य मार्ग हुआ करता था सामान को लाने और ले जाने में। तो पटना इसके लिए बहुत ही अच्छा जगह था। इसलिए यहाँ पर पटना में फैक्ट्री एस्टेब्लिश शुरू करना यूरोपीय व्यापारी कर दिए थे। मैं आपको बतला रहा हूँ पुर्तगाली अपने साथ क्या लाते थे। तो यह अपने साथ मुख्य रूप से मसाला लाते थे और यह आपको बहुत ही खूबसूरत आकर्षक आपको चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे। मुगल पीरियड का उस समय शासन था और मुगल शासक लोग जो भी छोटे अधिकारी हों चाहे बड़े अधिकारी हों इस बर्तन के बहुत ही पसंद करते थे। तो यह पुर्तगाली लोग लाते थे और यहाँ पर काफ़ी बिक्री होती थी। लेकिन इसके साथ साथ वह क्या ले जाते थे? तो सूती वस्त्र ले जाते थे। सूती वस्त्र उन लोगों को बहुत ही पसंद यहाँ का आता था। यहाँ का कालीन आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है, आकर्षक है, जो आपको लगता है कि आपको बड़े-बड़े जो देवलोक में भी यह बिछाया जाता हो ऐसा लगता था। आपको यहाँ से बनता था और यहाँ से ले जाते थे कालीन। खस जो है यहाँ पर विशेष रूप से खस आपको एक घास की तरह इसका जड़ होता है और इससे तेल निकाला जाता है जो विभिन्न साबुन से लेकर के आपको विभिन्न परफ्यूम वगैरह सब में भी इसका उपयोग किया जाता है जो बहुत सुगंधित होता है। प्राकृतिक होने के कारण यह बहुत पसंद किए जाते थे यूरोपीय लोगों के द्वारा। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि पुर्तगाली लोग जो थे उनके कंपनी का लोगो क्या था। तो आप देख ही रहे हैं कोलोनिया पोर्टुगीजा डी इंडिया मीन्स पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर यह लोगो है, आप देख रहे होंगे। मैं अब आ रहा हूँ आपको डच आप देख रहे हैं। डच के लोगों के बारे में वहाँ लोगो में जो था उसका उस पर भी हम चर्चा करेंगे आपको। और यह आपको देखेंगे कि यहाँ पर इनका यह लोगो है वीओ कंपनी का और यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है और वीओसी लिखा हुआ है। मीन्स डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो
इसका लोगो आपको दिखा रहे हैं। डच रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्केचिंग आपका दिखाई पड़ रहा है। यह स्केचिंग आपका डच रिकॉर्ड रूम का स्केचिंग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको पटना कलेक्टेरिएट जो है, पटना कलेक्टेरिएट के नाम से यह जाना जाता है, जहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 ईस्वी में शुरू की गई थी। आज यह जो आपको पटना कलेक्टेरिएट के रूप में लोग जानते हैं, वह आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। पटना कलेक्टेरोट उस समय कहा जाता था। और यह आपका यह बिल्डिंग जो डच रिकॉर्ड रूम है, जहां पर आपको गांधी जी पर जो फिल्म रिचर्ड एटनबरो के जिसमें वो लोग भाग लिए थे, और उन लोगों ने यहाँ पर फिल्मांकन कराया है गांधी फिल्म का। मैं आपको दिखा रहा हूँ हफीम का भंडार का चित्र आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो स्टोरेज हाउस था इनका फ्रूट्स का, वह स्टोरेज हाउस आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पटना जो डेनियल 1775 में उस समय यह आपको चित्रांकन किए थे, उसका चित्र आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कितना खूबसूरत है। चलिए मैं आपको आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि यह अंग्रेज लोगों का यह लोगो है, जिसको हम हाईलाइट कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हफीम का कितना सुंदर यह आपको निरीक्षण केंद्र है, इसको आप देख रहे हैं। अंग्रेज बिहार से क्या ले जाते थे? यहाँ से ले जाते थे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अनाज ले जाते थे, सोडा ले जाते थे, हफीम ले जाते थे। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में आलमगंज में अपना व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे, और वह जो है यह दूसरी यूरोपियन फैक्ट्री थी। दूसरी यह ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर शासन किया तो अंग्रेज का ही न प्रथम फैक्ट्री होगी। नहीं, यह दूसरी फैक्ट्री है, इसको ध्यान में रखेंगे। और यह 1651 ईस्वी में 1651 में इसकी पूर्ण रूपेण सफलता मिली है। और जो गुलजार बाग गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस अभी मौजूद है, वह पहले आपको अंग्रेज वहाँ पर फैक्ट्री थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे या पूछे जाएंगे। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री शाहजहां मुगल शासक के शासन काल में स्थापित किए थे। आपको बता देते हैं, जॉब चरनाक का नाम बार बार आएगा, क्योंकि 1664 में पटना फैक्ट्री के वह प्रधान बनाए गए थे। और आपको बता दें कि 1680 तक वह रहे हैं, और उनके अंदर में ही जॉन मार्शल जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, वह उनके अधीन ही कार्य करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, शाइस्ता खान ने जब आपको 1680 में आपको परसेंटेज 35% कर लगा दिए, तो उसे क्षुब्ध होकर के जॉब चरनाक ने क्या किया, हुगली शहर को ही लूट लिया, और 1686 में लूट लिया हुआ। और इसके बाद से ये लोग काफ़ी आक्रामक स्थिति में आ गए, क्योंकि अब भाई अचानक आप इतना रेट क्यों बढ़ा दिए? स्वाभाविक है, अचानक 3.5% रेट जो टैक्स का था वह बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको और एक बात आपको बता देते हैं, सोडा यहाँ से ले जाया जाता था, और सोडा का व्यापार पर एकाधिकार मीन्स केवल और केवल एकाधिकार जो है मीर जाफर के द्वारा इनको प्रदान की गई थी अंग्रेजों को। मैं आपको यहाँ पर बतला रहा हूँ, देखिए हफीम बनाने का ये में लगे हुए हैं यहाँ के लेबर। आप इनके चेहरे आप देख सकते हैं, इनके वस्त्र केवल इज्जत ढकने के लिए कमर में लपेटे हुए हैं, अन्यथा यह नंगे बदन है। और इनके आपको हड्डी दिखाई पड़ रही है, नहीं इनके शरीर पर न मांस है, न चेहरे पर आपको कोई खुशी नजर आ रही है, और हफीम के कारखानों में यह काम कर रहे हैं।
मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्रधान पीकॉक बने थे, पटना फैक्ट्री के प्रधान पीकॉक बने थे, तो इन्होंने क्या किया कि उस समय के औरंगजेब के द्वारा जो नियुक्त सैफ खान जो आपको गवर्नर बने थे बिहार को, उनसे इन्होंने भेंट नहीं किया और न ही उनको गिफ्ट दिया। इससे मुगल शासक के रूप में, प्रांतीय शासक के रूप में, गवर्नर के रूप में जो सैफ खान नियुक्त हुए थे औरंगजेब के द्वारा, वह भड़क उठे और वह उनको घेर लिए, जिसके चलते क्या हुआ कि उनको 90 पाउंड का भेंट देना पड़ा। मुगल शासक लोग जो थे आर्थिक रूप से इन लोगों पर आश्रित थे, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि भाई अगर हम नहीं दे पाएंगे, अंग्रेज लोग सोचते थे कि अगर हम नहीं दे पाएंगे इन लोगों को भेंट, तो ये लोग हमको बंद करा देंगे। तो ये सारा चीज़ जो हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा है, बिल्डिंग वगैरह सब बनाने लगा है, ये तो हमारा चला ही जाएगा और हमको काफ़ी लॉस हो जाएगा। इसलिए मजबूरन अंग्रेज लोगों ने 90 पाउंड भेंट देना स्वीकार कर लिया और जो उस समय के फैक्ट्री का प्रधान पीकॉक थे, मिस्टर पीकॉक, उन्होंने देना स्वीकार कर लिया, जाकर के दे दिए भी। 1697 में औरंगजेब के काल के अंतिम गवर्नर जो थे प्रिंस आपको अजीम उस शान थे और उन्होंने अंग्रेजों को व्यापार करने का आदेश दिया। 1730 में फिर से फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल शासक बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहे। जब केंद्र में ही बदलेंगे, जब दिल्ली में ही बदलेंगे, तो स्वाभाविक है यहाँ के जो प्रांतीय जो गवर्नर थे, प्रांतीय जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, वह तो बदलेंगे ही, क्योंकि वहाँ पर बराबर आपको लड़ाई होती थी गद्दी के लिए, और कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल। तो इसमें अंग्रेज लोगों को कई बार फैक्ट्री को बंद करना पड़ा और कई बार फिर से शुरू करना पड़ा है। 1713 में फर्रुखसियर के शासनकाल में बंद कर दिया गया। फिर 1717 में अंग्रेजों को पुनः बिहार और बंगाल में व्यापार करने का आमंत्रण मिला और 1718 में पटना की फैक्ट्री को शुरू किया गया। मैं आपको बतला रहा हूँ 1733 ईस्वी में बिहार में नायब नाजिम अलवर्दी खान को नियुक्त किया गया है और 1740 ईस्वी में अलवर्दी खान सरफराज खान को मारकर सुल्तान मोहम्मद शाह को काफी रुपए देकर के बिहार और बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लिया। मैं आपको बता रहा हूं 1750 ईस्वी में पटना फैक्ट्री को अलवर्दी खान के दबाव में पुनः बंद कर दिया गया और 1763 ईस्वी में आपको बता देते हैं कि पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार नवाब मीर कासिम ने किया। यह बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको आगे बता रहा हूं, डेन के बारे में बता रहा हूं। डेन का यह लोगो है और यह डेन जो है सो 2 कंपनी के रूप में इसकी स्थापना हुई। प्रथम 1616 से 1650, दूसरा 1670 से लेके 1729 में। डेन एसएटी कंपनी की स्थापना 1730 ईस्वी में हुई थी और पटना में यह नेपाली कोठी, मैं बहुत बार हाईलाइट इसलिए किया हूँ, आपको ध्यान में रहे, नेपाली कोठी पटना सिटी में 1774 ईस्वी में डेन लोगों ने फैक्ट्री स्थापित किया। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और आपको एक बार बता देते हैं, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डेन हो, चाहे आपको अंग्रेज हो, ये सभी लोग सोरा यहाँ से ले जाते थे। आपको मन में होता होगा कि भाई सोरा जो है क्या है, तो सोरा और यह सोरा यहाँ से कहाँ मिलता था? तो सोरा आपको बलुई क्षेत्रों में बिहार से बहुत, छपरा वगैरह में भी आपको बता देते हैं, काफ़ी बहुतायत में वहाँ भी आपको गोदाम वगैरह सब खूब बने थे, आपको बता देते हैं। तो सोडा यहाँ बलुई क्षेत्रों में खूब मिलता था और उसका क्या उपयोग था? सोडा
का उपयोग क्या था? तो सोरा का उपयोग गन पाउडर में, रंग बनाने में, दवाई बनाने में और शीतलता प्रदाता के रूप में पेय पदार्थों में भी इसका उपयोग होता था। मैं आपको बता रहा हूं गन पाउडर में खूब उपयोग होता था। यहां देख रहे हैं गन पाउडर का उपयोग सबसे पहले चाइनीज लोग किए थे। यह चाइनीज आपको योद्धा हैं या देख रहे हैं कि यह विस्फोटक को उड़ा रहे हैं या यहाँ से या आपको उड़ कर करके कहीं या टारगेट पर गिरेंगे। तो यह आपको देख रहे हैं, यह इसमें गन पाउडर का उपयोग किया गया है। एक्सप्लोसिव में इसका खूब उपयोग होता था, विस्फोटक के रूप में इसका खूब उपयोग होता था, इसीलिए यहाँ से सोडा खूब जाता था। और डेन जो है यहाँ पर अंतिम में 1845 में अपना बोरिया बिस्तर बांध कर करके यहाँ के सामानों को बेच कर करके वह यहाँ से चले गए। मैं आपको बता रहा हूं फ्रांसीसी कंपनी का यह लोगो है, आप देख रहे हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसियों का मुकाबला डच से जबरदस्त हुआ। अब डच से खूब जबरदस्त होने से अंग्रेज से तो था ही, और जिसके कारण यहाँ पर यह फैक्ट्री एस्टेब्लिश तो नहीं कर पाए, लेकिन आपको व्यापारी केंद्र और गोदाम खूब स्थापित किए हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। यह बात बार बार पूछी जाती है आपको परीक्षाओं में कि फ्रांसीसी क्या यहाँ फैक्ट्री एस्टेब्लिश किए थे, तो आप निश्चित कहेंगे कि फ्रांसीसी यहाँ पर कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर व्यापारी केंद्र और गोदाम स्थापित किए थे। इनको विशेष करके डच से इनको बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, बहुत कड़ा मुकाबला हुआ, जिसके कारण ये यहाँ से अपना फैक्ट्री नहीं एस्टेब्लिश किए। और खास करके आपको 1757 में पलासी के युद्ध के बाद, क्योंकि सिराजुद्दौला का ये समर्थन किए थे, तो इनका जो हेडक्वार्टर चंद्रनगर बंगाल में था, वह आपको चंद्रनगर को जीत लिया अंग्रेज और इनको यहाँ से निकाल बाहर किया है। तो इनके जनरल या और जितने भी ऑफिसर थे यहाँ से निकाल दिए गए। तो फ्रांसीसी के बारे में एक बात बार बार पूछी जाती है, या ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री नहीं एस्टेब्लिश किए परंतु व्यापारी केंद्र और गोदाम जरूर स्थापित किए हैं। मैं आपको आगे आपको बता रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर रहा हूँ। बिहार से कौन कौन चीज़ें यूरोपीय कंपनी जो है वह ले जाते थे, तो मैं आपको कई बार बता दे रहा हूँ। अनाज, सोरा, वस्त्र, कालीन, आपको खस और फ्रूट्स वगैरह सब यहाँ से ले जाते थे। यहाँ इनकी कंपनियां और फैक्ट्रियां के अलावे भंडारण केंद्र, व्यापारी केंद्र, प्रशासनिक केंद्र के रूप में उपयोग होता था। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब जो आपको ट्रैवलर लोग आए, वह कौन कौन से ट्रैवलर आए, तो पहला अंग्रेज यात्री राल्फ फिच बिहार आए थे। उसके बाद जॉन मार्शल 1670 और 16 से 71 के बीच में रहे और इसके भीषण अकाल की चर्चा की है। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहां मुगल शासक के समय में बिहार में आए। टैवर्नियर यात्री ने पटना के मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर, आप समझ सकते हैं उस समय सबसे बड़ा नगर के रूप में यह जाना जाता था मुगल काल में। उत्तरी भारत का यह सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र बताया जाता था। मैंद्रिक के जो यात्री थे मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया थे। आपको बता दे रहे हैं, क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि की, जिसके शर्तों के अनुसार बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इनको प्राप्त हुई। जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 ईस्वी में एक लगान परिषद का गठन किया गया था। मैं बार बार कह रहा हूं, यह प्रश्न खूब पूछे जाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बिहार की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया,
तो उसके बाद से बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नायब नाजिम और उपप्रांतपति का पद बनाया गया। मीर कासिम ने, आपको बता रहे हैं, मुंगेर बंदूकों एवं तोपों का कारखाना स्थापित किए। वही मीर कासिम जो मुर्शिदाबाद से आकर के यहाँ पर आपको मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित किए। आज भी उनका बहुत सारी चीज़ें आप मुंगेर जाएंगे तो देखेंगे। मैं गया था, वहाँ देखा, आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें आज भी वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है और बंदूक का कारखाना आज भी वहाँ चल रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान सिताब राय को नियुक्त किया था। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए में प्रदान की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब स्वतंत्र हो गई, 26 लाख रुपए में वह पूरी चीज़ें खरीद ली, अब अधिकार भी खरीद लिया, सबसे बड़ी बात है। और इसमें सबसे अधिक कौन मदद किए थे इस दीवानी प्राप्त करने में, तो मनीरुद्दौला का महत्वपूर्ण योगदान था। यह प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाएंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।